ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति और टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हो रही है सर्वदलीय बैठक। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,30,000 से अधिक हुई। अब तक 13 करोड़ नमूनों की हो चुकी है जांच। राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की होगी जांच। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का निर्विरोध निर्वाचन तय। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन के अधिकतम तापमान में आई गिरावट। राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की भी संभावना। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 महामारी और वैक्सीन वितरण तथा कोविड के बाद की स्थिति सहित विभिन्न चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने कहा है कि वर्चुअल बैठक में संसद के दोनों सदनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वे दूसरे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, R.S. रेड्डी और M.R. शाह की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना संकट के समय मास्क लगाना अनिवार्य है और इसे नहीं लगाने वाले लोगों को कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 97.12% हो गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। इस समय 5,564 मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सबसे अधिक 2,018 रोगी पटना में इलाज करा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 502 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं, जबकि 571 नए रोगी भी सामने आए हैं। राज्य में कोरोना महामारी के प्रकोप की शुरुआत से अब तक कुल 2,30,503 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,26,000 से अधिक परीक्षण भी किए गए, जिससे राज्य में अब तक किए गए परीक्षणों की कुल संख्या 1,50,00,000 से अधिक हो गई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। थोड़ा सा दूरी मेंटेन करना बिल्कुल जरूरी है। दूसरा, मास्क पहन के रखना बीमार व्यक्ति को भी और दूसरे लोगों को भी। तीसरा, खुले हवा का प्रसार होना बिल्कुल आवश्यक है। हाथ बार बार साबुन से साफ करना आवश्यक है। और आखिरी चीज है, पौष्टिक आहार खाइए, बीमार व्यक्ति को भी खिलाइए और आप भी खाइए। ताजा फल, सब्जी और बादाम वगैरह, उनसे भी काफी आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। पटना एम्स में कोरोना के संभावित वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण के लिए अब तक 25 स्वयंसेवकों ने अपना पंजीकरण कराया है। एम्स प्रशासन ने लोगों से अधिक संख्या में टीके के परीक्षण में भाग लेने की अपील की है। लोग मोबाइल संख्या 9471408832 पर अपना निबंधन करवा सकते हैं। राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 7 दिसंबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। इस सीट के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी श्याम नंदन प्रसाद ने नामांकन किया है। श्री प्रसाद के नामांकन पत्र में 10 प्रस्तावकों की सूची नहीं है, जिस कारण उनका नामांकन पत्र रद्द होना तय है। महागठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी नहीं दिया है, जिसे देखते हुए श्री मोदी की इस सीट पर जीत तय मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर नल का जल और गली नाली योजना के मेंटेनेंस के लिए तत्काल नीति तैयार करने और तंत्र विकसित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है।
सात निश्चय योजना की समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने पेयजल आपूर्ति समस्या का भी तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया। पटना से आरा को जोड़ने वाले नवनिर्मित कोइलवर पुल पर कल से 9 दिसंबर तक आवागमन बंद रहेगा। भोजपुर के जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 10 दिसंबर को पुल के विधिवत उद्घाटन के बाद आवागमन शुरू हो जाएगा। पुल का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। केंद्र सरकार भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित पटना आउटर रिंग रोड के निर्माण के लिए 14 किलोमीटर जमीन अधिग्रहण का खर्च उठाएगी। इस पर लगभग 900 करोड़ रुपए लागत का अनुमान है। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी चंदन वत्स ने ये जानकारी दी। प्रदेश के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों और अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों की तरह कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिलेगा। इन विद्यालयों में 15 फरवरी 2012 से या उसके बाद स्वीकृत पदों पर नियुक्त शिक्षकों को 1 अक्टूबर 2020 के प्रभाव से योजना में शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार इससे लगभग 12,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा है कि सरकार किसानों के सभी मुद्दों और शंकाओं पर चर्चा के लिए तैयार है। आंदोलनरत किसानों के साथ चौथे दौर की वार्ता के बाद श्री तोमर ने कहा कि बैठक बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुई। श्री तोमर ने कहा कि बातचीत का अगला दौर कल होगा। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो। कृषि मंत्री ने किसानों से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किया जाएगा। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। केंद्र सरकार ने किसानों से धान की खरीद को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि हर एक खरीद केंद्र पर राज्य सरकार एक अधिकारी की तैनाती करेगी। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि धान खरीद का लक्ष्य पूरा करने के साथ साथ गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। प्रदेश के किसानों को हार्वेस्टर से धान कटाई के लिए अब पास लेना होगा। कृषि विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि उन्हीं किसानों को हार्वेस्टर से धान कटाई की अनुमति दी जाएगी जो किसान यह लिखित में देंगे कि धान कटाई के बाद खेत में वे पुआल नहीं जलाएंगे। इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसानों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी, साथ ही उनका निबंधन भी रद्द कर दिया जाएगा। निबंधन रद्द होने के बाद किसान 3 साल तक कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। इधर पटना जिले के 5 प्रखंडों में 26 किसानों पर खेत में पुआल जलाने के आरोप में कार्रवाई की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश भर के मौसम के रुख में तेजी से परिवर्तन हुआ है। बादल छाने से दिन के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ने से राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की भी संभावना बन रही है। दिन के अधिकतम तापमान में कमी आएगी और रात का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। अगले 1 से 2 दिनों तक अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है।
अवैध बालू उत्खनन को लेकर 8 जिलों में 35 जगहों पर खनन विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। इस दौरान 82 लाख रुपए का जुर्माना किया गया, जबकि 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। गया जिले के इस्लामपुर के बखौरी उच्च विद्यालय के पास से एसएसबी और पुलिस की टीम ने केन बम बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों को जब्त किया है। मौके से विस्फोटक सामग्रियां भी बरामद की गयी। लखीसराय जिले के सिमरातरी से एसटीएफ की टीम ने कुख्यात नक्सली रामावतार कोड़ा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महरजा भरौली गांव के पास अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और 10 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। परिवहन विभाग के चलंत दस्ता सिपाही पद के लिए पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में कल 6 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 26 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीतामढ़ी जिले के नानपुर और रीगा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2736 लीटर शराब बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, धन शोधन और देश विरोधी प्रदर्शनों की फंडिंग के आरोपों में पीएफआई के खिलाफ पूर्णिया और दरभंगा में छापे। दैनिक भास्कर ने लिखा है, एनडीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की तैयारी, जदयू की 7 निश्चय पार्ट 2 की योजनाएं रहेंगी तो भाजपा का फ्री वैक्सीन, रोजगार का वादा भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हर घर नल का जल की होगी मॉनिटरिंग। प्रभात खबर ने लिखा है, कोरोना पर सर्वदलीय बैठक आज। दैनिक आज की सुर्खी है, मदरसा और संस्कृत शिक्षकों का वेतन 15% बढ़ा। राष्ट्रीय सहारा ने लव जिहाद पर बने कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति और टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हो रही है सर्वदलीय बैठक। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,30,000 से अधिक हुई। अब तक 1.5 करोड़ नमूनों की हो चुकी है जांच। राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की होगी जांच। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का निर्विरोध निर्वाचन तय। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन के अधिकतम तापमान में आई गिरावट। राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की भी संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।